अब 10 चैप्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका प्रूफ देख लेंगे, यूनिट सर्कल लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे, यहाँ पे ये अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे ये डी पॉइंट, यहाँ पे ए बी सी और ये डी पॉइंट हो गया। सो यहाँ पे जो मेन इसका काम है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके ए के होंगे कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सिमिलरली बी के होंगे कॉज बीटा साइन बीटा, सी के कोऑर्डिनेट होंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो एंगल सेम होंगे, पहला कॉस दूसरा साइन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 और 0, इस पे ए बी इज इक्वल क्या लिख देंगे सी डी, डिस्टेंस फार्मूला लगा के एंड पे एंड वाला रिजल्ट ये लिख देंगे। सेकंड में इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10.2 में हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर है 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 इसको लाजमी देखेंगे, और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है और 13 इनको देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें हमारे पास फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को हम लाजमी कवर करेंगे। जिस तरह हमारे पास है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली अगर माइनस में फार्मूला आता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। कॉस का ये फार्मूला लिखा माइनस में, प्लस में आता है तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस आ जाएगा। सॉरी, इधर माइनस है तो इधर यहाँ पे प्लस आएगा। और कॉस का अगर फार्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो क्या आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली अगर प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इसके बाद टेन अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे तो ये टेन अल्फ़ा प्लस क्या आ जाएगा टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये फार्मूले याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है 10.2 में से तो वो क्लियर हमारे पास हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो आती है एक्सरसाइज नंबर 10.3। सो 10.3 में हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे 3 एंगल के कॉस ऑफ 3 थीटा। सो इनको देखेंगे, और इसमें जो एग्जांपल नंबर हमारे पास है 10.3 में एग्जांपल 3 और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर है 14। सो इसमें ये है कि दो फार्मूले याद रखेंगे कि हमारे पास अगर आता है साइन 4 थीटा तो इसको इस तरह लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए सिर्फ दो फार्मूले देखेंगे हमारे पास के अगर आता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और अगर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब ये क्वेश्चन था ना कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कॉस 4 थीटा वाला क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे पास ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है अंदर वाला इसका फार्मूला ये होगा। और अगर इसी तरह साइन 4 वाला क्वेश्चन आता है साइन 4 थीटा क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। सो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस में प्लस है तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। सो आगे अगर यहाँ पे सिंगल थीटा है तो यहाँ पे डबल थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ पे इस तरह होता कि साइन स्क्वायर 2 थीटा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 2 है इसका डबल यहाँ पे लिखना होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास 10.4 है। 10.4 के लिए जो एग्जांपल नंबर हमारे पास है 2, इसको लाजमी देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 जो है इसको लाजमी देखेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर है 5 मेन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है वो वाला देख लेंगे, इसके सारे पार्ट, और ये इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 और 4 है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 उसको बस मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको देख लेंगे। और इसमें जो मेन है 10 चैप्टर में वो हमारे पास ये फार्मूलाज होंगे, ये प्रोडक्ट से सम में, और ये सम से प्रोडक्ट या डिफरेंस में, प्रोडक्ट में अगर सम या डिफरेंस अगर प्रोडक्ट में जाना तो ये फार्मूला। सो 2 साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इन फार्मूला से ये वाले बनाने हैं तो सिंपली हम इन फार्मूला में अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख देंगे p प्लस क्यू ओवर 2 एंड बीटा की जगह पे p माइनस क्यू ओवर 2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे p एंड अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे q। अगर ये फार्मूला मैंने बनाना है 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा की जगह पे आगे p प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन बीटा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला अपने
प्लस वाला ये फार्मूला लिखा हुआ है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड कॉस बीटा की जगह पे पी माइनस क्यू ओवर 2 एंड साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी एंड अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्यू। सो ये फार्मूले लाजमी करेंगे, इसके अलावा एक्सरसाइज 10.4 कवर नहीं होगी। अब ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के बाद अगर हम चैप्टर नंबर उसकी बात करें 11 की, 11 में सिर्फ सिंपली हमारे पास पीरियड होगा। सो पीरियड ऑफ साइन कॉस एंड कोसिकेंट एंड सीकेंट, इन सब के पीरियड जो हैं वो 2 पाई होंगे। इसके अलावा जो tan है और cot थीटा, इनके पीरियड क्या होंगे, पाई होंगे। सो कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे पास, अगर आता है साइन x ओवर 7, इसका पीरियड फाइंड करना है, लिखेंगे साइन x ओवर 7 प्लस इस साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, सो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ से 1 ओवर 7 को कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ पे x आ गया प्लस 2 पाई 1 ओवर 7। सो 7 ऊपर आके क्या हो गया 14 पाई। और इसी में से अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ग्राफ सिंपली हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है तो उसमें 11.2 की अगर हम बात करें सो इसमें ग्राफ होंगे। सो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेटर पे ग्राफ के लिए कोई वैल्यू को सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मसलन अगर मेरे पास है साइन ऑफ एक्स या माइनस साइन ऑफ एक्स, इसका मैंने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसका मैं टेबल बना दूंगा, ये x होगा ये y होगा। सो ये y की वैल्यू पहले x हम लेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि -90 से 90 में मेरा ग्राफ हो, सो यहाँ पे क्या लेंगे -90 वैल्यू ले लें, फिर उसका डिफरेंस लेते जाएं, 30 का ले लें तो -60 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास ये आ जाएगा -30, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 30, फिर क्या आ जाएगा 60, फिर क्या आ जाएगा 90। अब ये वैल्यू आपने x की ले ली, डिफरेंस आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये डिफरेंस ले, अगर 0 से 90 मेरे पास ग्राफ में आता है तो मैं यहाँ पे सिंपली ये x, ये क्या होगा y, ये लूँगा 0 30। अब कोई कम भी डिफरेंस ले सकते हैं 60 और ये 90, ये ग्राफ बन गया। अब ये फंक्शन था, इसको यहाँ पे सेव कर लें। किस तरह सेव करेंगे कि हम लिखेंगे माइनस साइन एंड यहाँ पे अल्फ़ा, ये रेड को प्रेस करके x लिखा हुआ तो ये वाला x लिख लिया। अभी इसके बाद ये कैलकुलेट सॉल्व पे आ जाएंगे तो हम x की वैल्यू अगर मैं -90 लिखूँगा तो इसका आंसर आ गया, ये यहाँ पे आंसर लिख लूँगा 1। इसके बाद फिर कैलकुलेट पे आऊँगा, फिर -60 लिखूँगा तो ये वैल्यू ये आ गई, ये यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। इसी तरह कैलकुलेट आपके -30 लिखता जाऊँगा, इसके आगे जो भी वैल्यू लिखता जाऊँगा यहाँ पे आंसर आता जाएगा। सो आपने ये बटे में नहीं वैल्यू लिखनी, इशारे में लिखनी है। आगे इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेंगे, मतलब आपके पास ये x है, ये क्या है y। सो यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30 लिखना है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 120, इस तरह ये लिखते जाएंगे। और इसी के अपोजिट जो हमारे पास -30, -60, -90 ये वैल्यू लिखते जाएंगे। अब इसमें जो मेन पॉइंट हमारे पास याद करने वाला होगा चैप्टर नंबर 11 में, वो हमारे पास ये आ सकता है कि जो हमारे पास ग्राफ दिया होगा, फर्स्ट ये अगर गिवन है -2 पाई x बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई। अभी x की वैल्यू उसने गिवन कर दी, x की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली जो ऊपर होती है। तो जो इसमें कैलकुलेटर में पुट करके ये वैल्यू आएगी वो y की होगी। सो इसका मतलब क्या होगा, -360 से आपने 360 पॉजिटिव तक जाना है, इसको डिग्री में आप लिख लेंगे। इसी तरह अगर वो देता है कि आपके पास वैल्यू 0 से 2 पाई, इसका मतलब क्या होगा कि आपने 0 से 360 तक जाना है। और इसी तरह अगर थर्ड में आपके पास कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है कि उसकी वैल्यू पाई से -पाई से पाई आती है, तो इसका मतलब क्या होगा -180 से 180 के दरमियान उसका ग्राफ x की वैल्यू जाएगी। इसी तरह अगर 4 में हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है 0 से 2 पाई, ये पहले हो गया हमारे पास, 0 से पाई आ जाती है तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा 0 से 90। सो ये आपने पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ पे सिंपली पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद ये ग्राफ ड्रा करके इसमें पॉइंट लिखते जाएंगे तो ये बन जाएगा। चैप्टर हमारा 11 कवर हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें, सिंपल सा चैप्टर है, इसमें हमारे पास 12.3 के क्वेश्चंस देख लेंगे, इसमें से कोई भी आ सकते हैं। सो इसके बाद जो 12.5 है, 4 है, 12.5 भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको फार्मूलेज आना चाहिए। लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला क्या होगा एंड लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है। लॉ ऑफ कोसाइन होता है a² = b² + c² - 2bc
कॉज ऑफ अल्फ़ा। एक फार्मूला याद कर लेंगे तो इसके तीनों फार्मूले आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर का लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया चैप्टर नंबर 12 में 12.5 तक। अब इसमें जो मेन है हमारे पास वो एक्सरसाइज है 12.6, 12.7 एंड 12.8। अब 12.6 में भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 12 जो एक्सरसाइज हमारे पास है 12.6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 है इसमें हमने प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारे पास वो क्या है 120 है। सो इसको देख लेंगे। इसके लिए हमने सिंपली जो हमारे पास ये लॉ ऑफ कोसाइन है इनका फार्मूला आना चाहिए। 12.6 एक्सरसाइज में जो फार्मूला होगा वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। इससे अगर मैंने कॉज ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना है सो कॉज ऑफ अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। इसी तरह मैंने कॉज ऑफ बीटा फाइंड करना है तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इसी तरह कॉज ऑफ गैमा फाइंड करना है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab हो जाएगा। सो एक फार्मूला याद रख लेंगे। अभी ये क्या होगा, दो चीज़ों में हमने डिफरेंस याद रखना है 12.6 में और 12.7 में। यहाँ पे होगा सॉल्व ट्राइएंगल, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल। अब a इज इक्वल टू 2 दिया, b इज इक्वल टू 3 दिया, c इज इक्वल टू 7 दिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 7। ये दोनों में क्वेश्चन सेम आ सकता है। बट यहाँ पे सॉल्वरी ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइडें और अल्फ़ा बीटा और गैमा। यहाँ पे ये फाइंड करना है। यहाँ पे ये हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया का फार्मूला हम देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला एरिया के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो 12.7 होगी। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी 12.8। 12.8 में जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे कि 12.7 की अगर हम बात करें सो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। सो फर्स्ट टाइप में ये होगा कि हमारे पास व्हेन टू साइड्स प्लस 1 एंगल इज गिवन, तब एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो केस नंबर 2 में जब हमारे पास 1 साइड 2 एंगल आर गिवन, जब 2 एंगल गिवन होते हैं तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से थर्ड एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड में 3 साइड्स आर गिवन। जब 3 साइड्स गिवन होगी तब हम सिंपली हीरो फार्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर एंड एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सिंपली ये अप्लाई कर देंगे। जब ए इज इक्वल टू 7 फर्ज करें, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 9 दिया गिवन है तो एरिया का कहता है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर सॉल्व कहता है तो 12.6 में जो किया था हमने वो करना है। अभी हमारे पास जब 2 साइड गिवन होगी तो एरिया का फार्मूला 1/2ab। और यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ, यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे साइन लिखेंगे। अगर कॉस लिखते हैं तो फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग। 1 अगर ए और बी साइड दी है तो ये फार्मूला, अगर बी और सी दिया है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी यहाँ पे हमारे पास गैमा आएगा और यहाँ पे बी सी है तो अल्फ़ा आएगा। और अगर हमारे पास साइड उसने ए और सी दी है तो ये फार्मूला आएगा साइन ऑफ बीटा। ये अप्लाई करेंगे। जब ये हमारे पास कंडीशन गिवन होगी तब हमारे पास फार्मूला होगा, अगर ए की लेंथ दी है तो हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा, यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा लिख लेंगे और साइन ऑफ क्या आ जाएगा गैमा। जब बी स्क्वायर दिया तो बी स्क्वायर साइन ऑफ, यहाँ पे 2 साइन बीटा लिख लेंगे, साथ अल्फ़ा और साइन क्या आ जाएगा गैमा। जब हमारे पास सी दिया है तो क्या आ जाएगा 2 साइन गैमा साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। सो ये 12.7 इस तरह हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है 12.8। 12.8 से पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 12.8 के लिए जो एग्जांपल नंबर 3 है हम ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। और इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे 12.8 के लिए। वो फार्मूले सारे हम लिख लेते हैं कि क्या होगा हमारे पास फार्मूला
कि अगर हमारे पास आता है कि यहाँ पे हम हाफ एंगल फार्मूला देखेंगे, साइन अल्फा ओवर 2 इज इक्वल क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह अगर बीटा ओवर 2 आता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। इसी तरह अगर आता है गैमा ओवर 2 तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। इसी तरह ये कॉस के फार्मूला आ जाएंगे, कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह कॉस अगर बीटा ओवर 2 आता है, एक फार्मूला याद रख लेंगे, सारे हो जाएंगे एस माइनस बी, और ये बी है तो बी लिख देंगे, ए सी जो रह गया तो लिख लेंगे कॉस। गैमा ओवर 2 है तो ये क्या होगा, एस माइनस सी ओवर ए बी। अब इसी में से अगर टेन अल्फा ओवर 2 निकालना है तो हम ये साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर 2 इनके फार्मूलाज को डिवाइड कर देंगे, अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। सो इसमें बी सी से बी सी कट किया तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए, ये फार्मूला बन गया। तो ये हमारे पास 4 5 6 7 इसी तरह 10 बीटा ओवर 2 बन जाएगा, इन्हीं फार्मूला से 8 और 10 गैमा ओवर 2 बन जाएगा। अब इसमें जो बाकी फार्मूलाज आएंगे वो हमारे पास, जो इसमें मेन क्वेश्चन 12.8 में हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 होगी, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होंगे। अब उसके अलावा पीछे हमने कुछ फार्मूले 12.8 के लिखे, बाकी फार्मूले क्या हो सकते हैं, हीरो फार्मूला भी हमने देखा है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह हमारे पास आ जाएगी। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इसी तरह हमारे पास जो R1 है वो डेल्टा ओवर क्या होता है, एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 इज इक्वल क्या होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इसी तरह जो हमारे पास R है वो क्या होता है, डेल्टा ओवर एस, कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। सो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे 12.8 के लिए। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 मेन कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट फार्मूले उसमें अप्लाई हो सकते हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला, इसका प्रूफ भी आ सकता है। इसी तरह ये प्लस में है तो आगे फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगी। इसी तरह कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, ये प्लस में है तो आगे हमारे पास क्या आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इसी तरह टेन का है तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला। इसी तरह ये प्लस में है तो माइनस में, 6 फार्मूले चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम फार्मूलाज की मदद से उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ट्रिकी होगा, तो इसको हम खुद से एक मरतबा देख लेंगे पेपर में जाने से पहले। इसके बाद जो फाइनल हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 12 14 से 20 तक क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें फार्मूलाज लगेंगे जो पीछे हमने साइन ऑफ 2x का फार्मूला पढ़ा था, कॉज ऑफ 2x का पढ़ा था, साइन ऑफ 3x का फार्मूला पढ़ा था, कॉज ऑफ 3x का फार्मूला पढ़ा था। इसके अलावा साइन p प्लस साइन q, इस तरह साइन ऑफ p माइनस साइन q। सो फार्मूले अगर आपको पिछले चैप्टर्स के आते हैं तो चैप्टर 10 बेसिकली पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन है। आपको फार्मूले अगर आते हैं तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ, ये आपके कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर नंबर 14 के। जिस तरह मैं अगर एक दो क्वेश्चन करता हूँ ट्राई, क्वेश्चन नंबर 3 14 एक्सरसाइज का,
क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan ऑफ थीटा प्लस 1। सो अगर सिंपली अगर देखें तो ये हमारे पास tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, जिस तरह एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स लिख दूँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या होगी 2 स्क्वायर रूट 3 एंड सी की वैल्यू क्या होगी 1। सो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया तो ये 5 प्रेस करेंगे, पहले मॉड पे आएंगे, 5 प्रेस करेंगे, 5 के बाद ये थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं 3 को प्रेस करूँगा। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, बी की वैल्यू मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 3 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू इसकी आएगी। अब ये इक्वेशन अगर एक्स में होती थी तो एक्स की वैल्यू आती थी, ये इक्वेशन tan में है क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड सेकंड वैल्यू भी हमारे पास यही आएगी। अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू शो हो रही तो दूसरी भी वही होती है, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे tan इनवर्स सॉरी 3/3, तो ये हमारे पास 30 के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस 30 के इक्वल, ये भी हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा -30, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर कोई एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें जो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप कैलकुलेटर से उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 क्या लिखा है हमारे पास cos ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ 3x का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन 3x। अभी कॉज है, सारी वैल्यू साइन में, तो इस कॉज को भी किस में कन्वर्ट कर दें, साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x, सॉरी x में लिखेंगे माइनस 4 साइन 3x। अब इस सब को ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन 3x। अभी इस सब को इधर ले आएंगे, ये -2 हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन 3x। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 3 को पहले लिख लें, -4 साइन 3x प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x प्लस 1 इधर आके क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मोड पे आएंगे, 5 पे ये एंड वाला देखें 3 वाली फॉर्म बन रही है, तो इसमें तीनों वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू 4 सॉरी -4, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल क्या है -1। सो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास इसका थीटा साइन ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल टू 1। सेकेंड आंसर आएगा साइन ऑफ x इज इक्वल क्या आएगा 0.30902। थर्ड आंसर हमारे पास साइन ऑफ x इज इक्वल -0.80। फोर्थ थर्ड 3 आंसर आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे x इज इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 1, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी इधर आके साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर 14 कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें 10, 11, 12 और ये 14 से 20 जो क्वेश्चन नहीं सेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें।